कैसे हैं आप लोग। चलिए वंस अगेन आप लोग सेंटेंस की ओर चल रहा था और सेंटेंस का टॉपिक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस समाप्त कर दिया था। आज का नया टॉपिक चालू होगा, इसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। तो आइए, दिख रहा है ना आप लोग को। चलिए ये सेंटेंस एक एक पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूँ ताकि आपको ये आगे अगर काम देगा वॉइस में, नरेशन में, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए सेंटेंस को अच्छे से जान लीजिए। हाँ, आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस की मतलब क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। आइए देखते हैं क्या व्यक्त करता है। यानी द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, यानी जो सेंटेंस व्यक्त करता है। जनरली क्या व्यक्त करता है भाई, देख लीजिए, थोड़ा सा दिखाई देना भी चाहिए आप लोग को। हाँ, अब दिखेगा। यानी द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, यानी ऑर्डर को कमांड भी बोल सकते हैं, थोड़ा कड़ी आदेश हो गया कमांड, ठीक है। ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। यानी जो वाक्य आदेश को, सलाह को या विनती को व्यक्त करते हैं, इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। बोलिएगा एक बार, आप लोग को याद होगा। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, जो वाक्य व्यक्त करता है ऑर्डर को, एडवाइस को, रिक्वेस्ट को, यानी जो वाक्य आदेश, सलाह या विनती को व्यक्त करता है, उसे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। याद हो गया ना। जो वाक्य, लिख भी लीजिए हिंदी, जो वाक्य आदेश, सलाह एवं विनती को व्यक्त करता है, उसे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे हम लोग कौन सेंटेंस बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। लिख लीजिए, इरेज कर रहा हूँ। आइए, स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तीनों आप, इसके पहले दो सेंटेंस असर्टिव, एसवीओ, वीएसओ, और इसमें वीओ, देख रहे हैं। इसमें यू नामक जो सब्जेक्ट हमेशा छिपा रहता है, अंडरस्टूड रहता है, हमेशा गैप, मिसिंग रहता है, छुपा होता है। क्योंकि जब भी हम किसी को ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं तो हमेशा सामने वाला व्यक्ति अपने, यानी मैं फर्स्ट पर्सन, आने वाला, सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली सेकेंड पर्सन बनता है। यानी यू हमेशा क्या रहता है? गैप रहता है। यानी यू नामक सब्जेक्ट छुपे होने की संभावना रहती है। यानी आप समझ गए होंगे। यानी वाक्य की शुरुआत V1 से होती है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी रहेंगे, या जो रिक्वेस्ट व्यक्त करेंगे, प्लीज़ या काइंडली, प्लस V1, यानी उसमें प्लीज़ काइंडली लगा सकते हैं। प्लीज़ काइंडली दोनों एडवर्ब हैं। वाक्य शुरू में रहेंगे प्लीज़, वाक्य अंत में कॉमा के साथ भी रह सकते हैं। तो आइए, ए ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ठीक है। V1 से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट देंगे प्लीज़ या काइंडली, V1 प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, वहाँ जाओ, पहले छोटे छोटे सेंटेंस में दे रहा हूँ। वहाँ जाओ, तो सबसे पहले वर्ब देना है जाना, गो, दिख रहा है ना, और ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड को अंत में, गो देयर। दूसरा देखिए, यह काम करो, यह काम करो, यह काम एक साथ आ रहा है, यानी पहले वर्ब देना पड़ेगा, करना, डू दिस वर्क। सबसे पहले वर्ब को देना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे, इसमें वर्ब मुख्य क्रिया है तो ऑब्जेक्ट आएंगे, एक्शन वर्ब है तो ऑब्जेक्ट या ना भी रहेगा तो अदर वर्ड रहेंगे। जैसे देयर स्थान बता रहा है अदर वर्ड की ओर, तो यहाँ तक कॉपी करिए।
देखिए, कृपया मेरी मदद करो। प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ काइंडली को यूज कर सकते हैं, या आप ऐसे ही बना सकते हैं, हेल्प मी कॉमा देकर प्लीज़ को अंत में। प्लीज़ हेल्प मी या हेल्प मी प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। और ध्यान देना, प्लीज़ काइंडली का यूज़ जनरली क्या करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन आप जान लीजिए, प्लीज़ जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रयोग करें, पोलाइट इंस्ट्रक्शन के लिए करें। यानी किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो प्लीज़ का प्रयोग करिए, किसी को पोलाइट इंस्ट्रक्शन देना है तो काइंडली का प्रयोग करिए। एक सुपर है एकदम, बिल्कुल रियलिटी इसी में। प्लीज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करिए एंड काइंडली पोलाइट इंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे मैं आपको अगर मैं बोलूं कि आप लोग मन से पढ़िए कृपया, तो आपको मैं इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, आप मुझे इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, तो वहाँ पे काइंडली लगाएंगे हम। लेकिन आपको अगर कुछ कहना पूछना है तो आप क्या लगाएंगे, प्लीज़। एक बाप अपने बेटे से बोल रहा है तो काइंडली लगा देगा, लेकिन बेटा अपने बाप से बोल रहा है तो प्लीज़ लगा देगा। ठीक है, जैसे कृपया आप लोग अपना होमवर्क पूरा करिए, तो यहाँ काइंडली लगाएंगे या प्लीज़ लगाएंगे। मैं आप लोग से बोल रहा हूँ तो यहाँ क्या लगाएंगे आप लोग, जल्दी बताइए, काइंडली लगा देंगे। एक बाप अपने पुत्र से बोल रहा है, बेटा इसे ध्यान से करो या कृपया इसे करो, तो बेटा नहीं बाप बोल रहा है तो आप काइंडली का प्रयोग करें। अगर बेटा बोल रहा है बाप से कि पापा कृपया इसे सुनिए, तो वहाँ पे क्या लगाएगा, प्लीज़। यानी यहाँ लिख दिया हूँ, प्लीज़ पोलाइट रिक्वेस्ट नम्र निवेदन के लिए, एंड पोलाइट इंस्ट्रक्शन नम्र निर्देश के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तब यहाँ तक कंप्लीट है। इसी तरह से 2-4 क्वेश्चन और देखिए। तीसरा एग्जाम्पल, प्लीज़ काइंडली का इस्तेमाल आप एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के वक्त आप करिए। कहाँ कैसे यूज़ करना है वो आपको संभल कर करना है, ठीक है। यहाँ तो अगर ट्रांसलेट करना रहेगा तो आप कोई भी लगा दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन जब आप यूज़ कर रहे हैं, खास करके बोल रहे हैं किन्हीं के पास, तो वहाँ पे संभल कर करिए। गरीब की मदद करो, बनाइए आप लोग। सबसे पहले वर्ब लाएंगे, एडवाइस दे रहे हैं, हेल्प द पुअर, है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ तक कंप्लीट है ना। मेरे पास आओ, सबसे पहले वर्ब कम टू मी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? चलिए इसको कॉपी करिए आप लोग, और मैं इस पे होमवर्क दूंगा। आप लोग बहुत सारे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट से। ड्यूल वर्ब का जब अरेंज करना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो आप लोग बताया था, वांट, ट्राई, लाइक, गो, कम टू, जहां देखना, नो लर्निंग, वहीं लगाना, हाउ टू। जैसे देखिए, अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो, डबल क्रिया, कोशिश करना, बोलना, तो वर्ब की काउंटिंग इधर से होगी, यानी पहले ट्राई टू लेती है, वन, ट्राई, लाइक, गो, कम टू, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। नाचने की कोशिश करो, खेलने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ाने की कोशिश करो, दौड़ने की कोशिश करो, खाना पकाने की कोशिश करो। तो बहुत सारे सेंटेंस हैं। अब वर्ब चेंज कर रहा हूं, अंग्रेजी बोलना सीखो। अब मैं दे दिया अंग्रेजी बोलना सीखो, सीखना, बोलना, सीखना क्या होगा, लर्न।
लर्न क्या लेती है, हाउ टू लेती है ना, बताया था आप लोगों को टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वन ट्राई लाइक गो कम टू, जहाँ देखना नो लर्न टीच वहीं लगाना हाउ टू। जब ड्यूल वर्ब आएगा उसके बाद अगर क्रिया आएगी तो लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। देख रहे हैं, बनाइए आप लोग। फूलों की तरह हंसना सीखो, भौरों की तरह गाना, फूलों की तरह हंसना सीखो। देखिए सीखना हंसना, तो पहले सीखना चलिए लर्न, हाउ टू लेगी हाउ टू लाफ। इधर से मुड़ रहे हैं फिर यहाँ मुड़ेंगे, की तरह का लाइक, लर्न हाउ टू लाफ लाइक किसकी तरह, फूलों की तरह, फ्लावर्स। कलियों की तरह मुस्कुराना सीखो, पक्षियों की तरह उड़ना सीखो, है ना, सूरज की तरह दहकना सीखो, चंद्रमा की तरह चमकना सीखो। तो बहुत सारे हैं, आपको ड्यूल वर्ब का बस केवल ये सब प्रयोग बताए हुए, आप इसको बस सेट ध्यान से करिएगा। सेट कर लेंगे। चलिए अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे इस ऐसे सेंटेंस का, नेगेटिव बनेगा आप लोग का, नकारात्मक बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपका स्टार्ट V1 से होता है, उसके पहले खाली डोंट लगा देना है। डोंट लगा दिए, V1 बैठा दिए और जो है वही रहेगा। अगर रिक्वेस्ट वाले वाक्य हैं तो डोंट प्लीज़ काइंडली के बाद लगाइए। प्लस डोंट प्लस V1 प्लस अंत में फुल स्टॉप। देख रहे हैं, डोंट लगाना है। ऐसे वाक्यों में मत लगा रहेगा या नहीं लगा रहेगा, ऐसे वाक्यों प्रोहिबिशन बताएगा, निषेध बताएगा, कुछ ना करने के लिए बोलेगा। प्लीज़ काइंडली के बाद डोंट लगाना है, या ऑर्डर एडवाइस है तो डायरेक्ट डोंट लगाकर V1 लगाना है। जैसे वहाँ मत जाओ, देखिए आ गया ना, मत जाओ, निषेध कर रहा है, डोंट गो देयर, है ना, दिख रहा है ना आप लोग को। धूम्रपान मत करो, डोंट स्मोक। देख रहे हैं, इस तरह से आप लोगों को ट्रांसलेशन यानी आप लोग को लगभग 100 की संख्या में आप लोग को मिलेंगे पैकेज का, तो ध्यान से। डोंट गो देयर, डोंट स्मोक, कृपया मुझे मत चिढ़ाओ, प्लीज डोंट टीज मी, प्लीज डोंट टीज मी। बच्चों की तरह मत रो, चिल्लाओ या रो, क्योंकि बच्चा, जब भी बच्चा रोता है बुआ, ध्यान दीजिए, अगर बच्चा के रोने की बात कहा जाए तो साउट या क्राई, क्राई मीन्स भी रोना होता है, चिल्लाना भी होता है, ऐसा ना, साउट माने रोना भी होता है। ठीक है, तो जब बच्चा अगर रोएगा तो क्राई लगाइए, क्योंकि जब भी बच्चा रोता है तो मुंह फाड़ कर रोता है, यानी उसमें शुष्कियाँ कम होती है और चीख ज़्यादा होती है, इसलिए क्राई लगाएंगे। मत तो डोंट क्राई, क्राई में खाली चिल्लाना नहीं बल्कि रोना भी होता है, लेकिन किसके लिए, बच्चा लोगों के लिए। डोंट क्राई लाइक
पहले मत चिल्लाओ का डोंट क्राई लगा दिए, बैक आए की तरह है, बच्चों की तरह, है ना। तो डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रेन। देख रहे हैं आप लोग। imperative sentence, और एडवाइस के अलावे निषेध भी व्यक्त करता है। ये वो निषेध का मतलब कोई चीज़ को ना करने के लिए जो कहेगा वो निषेध हो गया। वार्निंग भी व्यक्त कर सकता है। उत्साह को भी व्यक्त कर सकता है। जैसे किसी को रोका कुछ करने से, बल धूम्रपान मत करो, तो अभी भी बताया तो एग्जाम्पल। चेतावनी भी दे सकता है, उत्साह भी बढ़ाने के प्रयोग कर सकते हैं, या डांट फटकार भी कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं रिब्यूक व्यक्त कर सकता है, या निषेध, इसी में आते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में ही। चेतावनी, उत्साह या फटकार, डांट फटकार। निषेध भी व्यक्त कर सकता है। वार्निंग दिख रहा है ना आप लोग को? चलिए अब तो दिख रहा है। चलिए, निषेध भी व्यक्त कर सकता है, वार्निंग व्यक्त कर सकता है, इनकरेजमेंट भी व्यक्त कर सकता है, या और रिब्यूक भी व्यक्त कर सकता है, डांट फटकार। निषेध अभी भी बताए थे, धूम्रपान मत करो, अभी ऊपर दे दिए हैं। डोंट स्मोक, चेतावनी, कैसे अपने काम पर ध्यान दो, चेतावनी। माइंड योर बिजनेस, है ना। जैसे चेतावनी दे रहे हैं, जैसा भी निषेध बता दिए, चेतावनी में अपने काम पर ध्यान दो, माइंड योर बिजनेस। इनकरेजमेंट, जैसे इनकरेजमेंट में जैसे अपना उत्साह मत खो, डोंट लूज पेशेंस, भगवान पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन गॉड। तो उत्साह बढ़ा रहे हैं ना। रिब्यूक, डांट फटकार क्या है, डांटते कैसे हैं? मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस का ही सहारा लेंगे। जैसे बी ऑफ माई साइट, बी ऑफ का मतलब दूर होना, साइट मतलब नज़र से। तो इम्परेटिव सेंटेंस प्रोहिबिशन भी बता सकता है, वार्निंग भी, इनकरेजमेंट भी, रिब्यूक भी। आइए, ये तो हिंट दे दी आपको। सब V1 से स्टार्ट होगा तो बन तो जाना चाहिए आपको। सॉरी, इम्परेटिव सेंटेंस। कभी कभी कंडीशनल, सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कभी कभी कंडीशनल सेंटेंस को व्यक्त करता है। उस अवस्थिति में ऑर्डर, ये पढ़ा दी, एडवाइस, रिक्वेस्ट नहीं व्यक्त करेगा। कंडीशनल सेंटेंस जैसे थोड़ा सा देख लीजिए, इसका पूरा फॉर्मूला बता दिए थे, पहले भी बता दिए थे टेंस में। और जब कंडीशनल बनेगा तो इसके बाद एंड आएगा, उसके बाद असर्टिव सेंटेंस आएगा। क्योंकि कंडीशन है तो इससे रिजल्ट व्यक्त होगा। उससे क्या व्यक्त होगा? रिजल्ट। बताए थे, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कब कंडीशनल बनेगा? जब यू नामक, जब
बताए थे उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बताए थे कंडीशनल में कि यू नामक सब्जेक्ट रहेगा तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की मदद से बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यही तुम मुझे खून दोगे, याद आया, तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आ गया होगा याद। यदि तुम मुझे खून दोगे, तो या जब इम्पेरेटिव में आइएगा तो ये तो गायब हो जाएगा ना, तो बनेगा गिव मी ब्लड, है ना, एंड जोड़ना है। यदि तुम गायब हो गया क्योंकि इम्पेरेटिव में यू तो छिपा रहता है, कंडीशनल तो बताइए दिया इससे, तो अभी देना नहीं है। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। मैंने प्रेजेंट इंडिपेंडेंस के कंडीशनल संडे से बताया है, आप उसको देख सकते हैं, लिख लीजिएगा इसको, बहुत ही अच्छा पार्ट है। थोड़ा सा हल्का डीप में हल्का सा चल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बहुत अच्छा, और डीप थोड़ा सा और लेट में चल रहे हैं, अभी और डीप जाते हैं इसमें, बहुत सारा डीप, अभी बहुत सारा इंटरनल थिंकिंग है। स्विच ऑफ द फैन, यहाँ इफ से बना सकते हैं, इफ यू गिव मी, दिख रहा है, हाँ, गिव मी ब्लड, या एंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉमा दीजिएगा। यहाँ कंडीशन स्पष्ट हुआ है, यहाँ भी कंडीशनल नहीं है, लेकिन यहाँ इफ़ यू साथ में दे दिए हैं, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। और डायरेक्ट बनाना है, जैसे कहते हैं ना कि तुम पंखा बंद करोगे तो मैं तुम्हें एक तमाचा मारूंगा, है ना, तो कंडीशन है यदि तुम पंखा बंद करोगे, डायरेक्ट बना सकते हैं, स्विच ऑफ द फैन एंड आई विल स्लैप यू, है ना। तो बन जाना चाहिए आप लोग को। इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा तेज़ी से चला टॉपिक लगा, क्यों लंबा टॉपिक करते हैं तो बच्चे को ऊब महसूस होती है, तो इसको यूज़ करें। आप दिन भर बोल सकते हैं, अभी मैं बोलूँगा 5-10 क्वेश्चन, उसको आपको बोलना है, तुरंत ट्रांसलेट करना है। मुझे एक किताब दो, गिव मी अ बुक, बिल्कुल। कृपया एक गिलास पानी दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बिल्कुल सही। यह काम करो, वहाँ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, वहाँ खेलो, इधर आओ, एक कप चाय लाओ। अब बन रहा है ना आप लोग को। गरीब की सेवा करो, मूर्ख मत बनो। मूर्ख बनना का बी फूल एक साथ, BEFLL, बी फूल और मूर्ख, डोंट बी फूल। चलिए, भरोसा रखो, हैव पेशेंस, है ना, ध्यान से पढ़ो, रीड अटेंटिवली, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी, अपना दांत मत दिखाओ, डोंट शो योर टीथ, है ना, मुझे धोखा मत दो, डोंट चीट मी, कलम से लिखो, राइट विद अ पेन, किसी ऑब्जेक्ट से अगर कोई परिणाम मिलता हो तो हाँ विद लगता है, ठीक है, लेकिन ये इंक रहता तो राइट इन लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छा से कंप्लीट कर लिए होंगे। कल इम्पेरेटिव सेंटेंस आगे बढ़ाते हुए लेट का प्रयोग बताना है कल, और समाप्त कर देंगे। थोड़ा सा तेज़ ट्रैक चलाएं, क्योंकि अगर तेज़ चलाएंगे तो मज़ा आएगा, और आप लोग भी ज़्यादा अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि ज़्यादा स्लो चलते हैं तो आप लोग का टॉपिक लंबा होता है, 30, 35, 40 मिनट हो जाते हैं, तो इंटरेस्ट आप लोग घट जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले कॉपी कर मुझे यस मैसेज करते हैं, और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।